This amazing table buddy is made by me. And as you can see, it can roll, climb and dance. And also stay updated with Bluetooth connectivity, where you can get mobile notification on its cute display. And you can also build it by your own. So without wasting any time, let's build it. Rishikesh Gear Gadgets. तो हमारा ये जो टेबल बडी होने वाला है, ये टैंक प्लस बॉट होने वाला है। तो इस सबसे पहले हम यहाँ पर इसके टैंक वाले पार्ट को बनाने वाले हैं। टैंक की बॉडी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें इन सभी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स, टूल्स एंड सर्किट डायग्राम्स हैं, उन सभी का डाटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर टैंक के बेस को बनाने के लिए मैंने इस पार्ट को लिया है और इस पार्ट के फ्रंट साइड के दोनों ही कॉर्नर्स पे हमें दो N20 गियर मोटर को फिक्स कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमने ये जो नेक्स्ट पीस लिया है, इसके नीचे के साइड में हमें दो 8 mm के होल्स करने हैं। इनमें हम बैरिंग्स को अटैच करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे ये जो चारों होल्स थे, उनमें मैंने बैरिंग्स को फेविक्विक की हेल्प से बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा ये जो टाइमिंग पुली है, उसे हमें अपने बैरिंग में कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रू की हेल्प लेने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नट को फिक्स करने के लिए मैंने पेन की रिफिल ट्यूब का यूज़ किया है और यहाँ पर जब हम अपने टाइमिंग पुली को लगा रहे हैं तो ये इसमें लूज़ है। तो इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से हीट सिंक ट्यूब का यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो टाइमिंग पुली है, ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है इसमें और इजीली रोटेट भी हो रहा है। अब यहाँ पर टाइमिंग पुली के स्क्रू को टाइट करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे ये जो टाइमिंग पुली और स्क्रू है, ये बिल्कुल इजीली बैरिंग पे रोटेट हो रहा है और ये बहुत ही स्मूथ मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो चारों ही बैरिंग्स यहाँ पे हमने फिक्स किए थे, उनमें मैंने सेम टेक्निक का यूज करके अपने चारों टाइमिंग पुली को भी फिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हमारा ये जो टाइमिंग पुली है और हमारा ये जो PVC बॉडी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो स्पेस है, यहाँ पर फ्रिक्शन होने के चांसेस है। तो इससे के चांस को कम करने के लिए हम यहाँ पर ऑयलिंग करने वाले हैं। ऑयलिंग होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो चारों रोटर्स है, ये इजीली अच्छे से मूव कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर अपने जो दोनों साइड पार्ट है, उन्हें हमें मेन बेस पार्ट में फिक्स करना होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे ये जो मोटर का टाइमिंग पुली था, इसमें मैंने एक पार्ट को फिक्स किया है और ये जो पार्ट है, ये हमारे बाइक का टाइमिंग चेन गियर है। इसे मैंने दोनों ही साइड में फिक्स किया है। तो यहाँ पर हमारे टैंक का जितना भी मैकेनिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके टेक्निकल पार्ट्स पे आते हैं। तो जैसा कि हम अपने टैंक को वायरलेसली कंट्रोल करने वाले हैं, इसके लिए मैंने ESP32 की हेल्प से यहाँ पर इस टैंक के लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर को बिल्ड किया है। तो इन दोनों ही सर्किट्स का सर्किट डायग्राम और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इन दोनों ही सर्किट्स में कोड्स को अपलोड कैसे करना है उसका प्रोसेस भी मैं आपको आगे वीडियो में बता देता हूँ। तो सिंपली कोड को अपलोड करने के लिए हमारा ये जो रिसीवर वाला ESP32 है, इसे हमें अपने PC से कनेक्ट करना होगा। उसके बाद हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आर्डिनो वाले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने बोर्ड और पोर्ट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं ESP32 वूम बोर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सेम टूल्स पे जाके हमें पोर्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है। सो बोर्ड एंड पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने मैक एड्रेस वाले कोड को कॉपी किया है और सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कंपाइल बटन को क्लिक किया है। कंपाइलिंग के टाइम में यहाँ पर एरर आ गया है, तो इस एरर को फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं बूट बटन को अपने ESP32 में प्रेस करूँगा और फिर से कंपाइल करूँगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बूट बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर कंपाइलिंग ईजी होगी। उसके बाद मैंने सिंपली इसे अपलोड कर दिया है। कोड अपलोड होने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन मॉनिटर को चालू किया है। चालू करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जो बॉड रेट मैंने सेलेक्ट किया है, उसे सेलेक्ट कर लेना है और देन बूट बटन को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें हमारा मैक एड्रेस मिल जाएगा। मैक एड्रेस को फाइंड करने के बाद फिर से मैं आर्डिनो वाले सॉफ्टवेयर को ऑन करना है। सेम अगेन हमें बोर्ड एंड पोर्ट को सेलेक्ट करना है।
बोर्ड एंड पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर रिसीवर वाले कोड को इस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद हमें इस पर कंपाइल करना है। कंपाइलिंग कंप्लीट होने के बाद हमें अपने कोड को अपलोड कर देना है। अब हम अपने ट्रांसमीटर वाले सर्किट पे आते हैं। इसे भी हमें अपने पीसी से कनेक्ट कर लेना है यूएसबी केबल की हेल्प से। देन अगेन हमें अपने आर्डिनो वाले सॉफ्टवेयर को ऑन करना है। सेम बोर्ड एंड पोर्ट सेलेक्ट करना है एंड देन जो हमारा ट्रांसमीटर वाला कोड था उसे अपलोड कर देना है। कोड अपलोड के बाद हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो मैक एड्रेस रेयरली कुछ भी लिखा होता है उसे हमारे जो मैक एड्रेस हमने निकाला था उसको फिल कर देना है अच्छी तरीके से। सेम फिल करना है जिससे कि हमारा ये जो ESP32 है ये इजीली कम्युनिकेट कर पाए। इस चीज़ को करने के बाद हमें इसे कंपाइल करना है एंड देन हमारे कोड को अपलोड कर देना है। सो यहाँ पर हमारा जो कोडिंग वाला प्रोसेस था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो अब हमारा ये जो रिसीवर वाला सर्किट है इसे हम अपने टैंक में फिक्स करके इसके सारे कनेक्शंस को करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने टैंक के सारे जो कनेक्शन है उसको तो कर दिया है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी तक इसमें किया क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने यहाँ पर जो सर्किट बोर्ड है उसे अपने टैंक की बॉडी पर स्टिक कर दिया डबल साइडेड टेप की हेल्प से। उसके बाद इस टैंक की जो बैक साइड में यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस बना हुआ है, वहाँ पर मैंने 3.7 वोल्ट की एक बैटरी को अटैच किया है और साथ ही में मैंने यहाँ पर एक पुश स्विच को अटैच किया है। तो यहाँ पर हमारा ये जो टैंक है कनेक्शन होने के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसका जो ट्रांसमीटर वाला पार्ट है वो हमें रेडी करना होगा। कोडिंग के बाद तो हमारा ट्रांसमीटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस अब हमें इसे पावर देने के लिए एक बैटरी को अटैच करना होगा। उसके बाद हम इसे अपने टैंक से पेयर करके बिल्कुल अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर मैंने इस ट्रांसमीटर में भी बैटरी को अटैच कर दिया है और इन दोनों ही सर्किट्स को पावर देने के लिए मैंने बैटरी से एक पुश स्विच को अटैच किया है, जिससे कि हमारे ये जो दोनों सर्किट है वो ऑन एंड ऑफ हो सके। सो हमारा टैंक और ट्रांसमीटर रेडी हो चुका है। तो इसे चलाने के लिए सबसे पहले हमें इस टैंक में हमारे ये जो टाइमिंग चेन है इसे अटैच करना होगा। तो फटाफट से इसे अटैच कर लेते हैं और इस टैंक को टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये जो टैंक है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम इसकी बॉडी को बिल्ड करने वाले हैं। यहाँ पे इसकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए मैं सनबोर्ड का यूज़ करने वाला हूँ। तो इसकी बॉडी की डायमेंशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिल्ड इट।
सो इस पॉइंट पे आके हमारा ये जो टैंक है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है टैंक प्लस बॉट होने वाला है। हमारा टैंक तो कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब बॉट को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने बॉट को बनाने के लिए टोटल 6 कंपोनेंट्स का यूज़ करने वाले हैं और आपको इन सभी कंपोनेंट्स का जो बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने इन सभी कंपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए 0 पीसीबी पे एक सर्किट को बिल्ड किया है और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट्स को फिक्स करके अपने बॉट को भी बिल्ड कर लेते हैं। बॉट की कोडिंग को करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी वेबसाइट पर आ जाना है और इसके इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके हमें USB पोर्ट को सेलेक्ट करके इसे कनेक्ट कर लेना है अपने ESP32 से। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेता है। इंस्टॉलेशन डन होने के बाद हमारा ये जो बॉट है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहें तो इस बॉट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए हमारा यहाँ पर ये जो सेटअप वाला आइकन आपको दिखाई दे रहा है साइड में, इसे क्लिक करके अपने ESP32 को कनेक्ट कर लेना है सेम पोर्ट को सेलेक्ट करके। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे स्क्रॉल करके आप जितने भी फेसेस हैं उन्हें आप अपने मूड के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपने सारे साउंड्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हमें सेव सेटिंग्स पे करके और अपने बॉट को सेट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब इसमें पेंट वर्क बाकी है, तो फटाफट से इसके पेंट वर्क को भी कंप्लीट कर लेते हैं। My speech is free. My speech is free. And that
तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का जो पेंट वर्क था बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो पेंट वर्क कंप्लीट होने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि ये कितना फ्यूचरिस्टिक और कूल लुक दे रहा है। My speech is free.